नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। शहबाज शरीफ साहब अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, वो वीडियो दिखाएंगे कि होटल के कौन से जगह से शहबाज साहब बाहर आ रहे हैं। यानी होटल का फ्रंट होता है, फ्रंट से आप बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते सब जाते हैं, दुनिया भर के लीडर ऐसे कर रहे हैं, लेकिन शहबाज साहब होटल की कौन सी जगह से बाहर आ रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कल अली अमीन गंडापुर साहब की और इमरान खान साहब की अडियाला जेल में मुलाकात हुई है। अब उस मुलाकात के बारे में जो खबरें खुलकर बाहर आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब खासा गुस्सा हुए और गुस्सा होने के बाद उन्होंने अली अमीन गंडापुर को आखिरी वार्निंग दी है। आखिरी वार्निंग दी है। पहली चीज तो ये कही कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते खत्म कर दें, नहीं बात करनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो नहीं करनी, दैट्स इट। यानी कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम डिस्कशन, बातचीत, मुज़ाकरात अब नहीं करेंगे। फिर गंडापुर साहब को यह कह दिया गया कि अब मुल्क के अंदर हमने पूरे पाकिस्तान को मोबिलाइज करना है और किसी भी हद तक जाएंगे, ये आईनी तरमीम हम नहीं होने देंगे, कश्तियां जला दें। और गंडापुर साहब को यह सख्ती से कहा गया है कि अब तुमने लीड करना है, अब फ्रंट से लीड करना है, जलसे में लेट नहीं होना, देरी से नहीं पहुंचना, पैदल चलना या जो मर्जी करना है। अब लोग आगे नहीं होंगे बल्कि आप आगे होंगे और आपने आगे होकर लीड करना है। बल्कि बड़ी सख्त तरीन वार्निंग गंडापुर साहब को दे दी गई है। बल्कि रिजवान खलजाई साहब इसके ऊपर बातचीत भी कर रहे थे, बड़ा मेहरबानी सुनने। अब तुम जलसे के लिए लोग तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे, तुम जलसे को लीड करोगे, लोग तुम्हारे पीछे होंगे, तुम पीछे नहीं होगे। फ्रंट पे अली अमीन गंडापुर होंगे और उसके पीछे बाकी लोग होंगे। अच्छा, तो ये चीज आज हो चुकी है तय। इमरान खान ने बयान दिया था कश्तियों वाली, आज अली अमीन गंडापुर को बता दिया है कि अब बैक डोर शेक डोर सारे कर दें आप बंद, ठीक है। और उसके बाद अब आप फ्रंट डोर पे हैं और मेरे बाहर नुमाइंदे आप हैं, मेरी जगह आप हैं। दूसरी तरफ अडियाला जेल में इमरान खान साहब ने गैंग ऑफ 3 के हवाले से बातचीत की है कि गैंग ऑफ 3 है और इस गैंग ऑफ 3 के का एक सरगना है जो इस गैंग ऑफ 3 को बचाने की कोशिश कर रहा है। उस गैंग ऑफ 3 के बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो समझ रहे हैं कि ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, उन्होंने कहा एक चिंगारी, सिर्फ एक चिंगारी उठेगी और उसके बाद ये निजाम अपने आप को खड़ा नहीं रख सकेगा। सलमान अकरम राजा साहब को भी सुन लें। एकदम चिंगारी उठती है, ये लोगों की खाम ख्याली है। वो समझते हैं कि लोग हमारे मुर्दा ज़मीर हैं, मुर्दा जहन हैं। आप देखेंगे कि होगा। मैं नहीं समझता कि ये जो झूठ और कुफर का निजाम हम कायम कर रहे हैं, फरेब का निजाम हम कायम कर रहे हैं, धौंस का, मारपीट का, नहीं चल सकता। इस तरह नहीं चलता। कहीं ना कहीं से एक आवाज उठेगी, वो चिंगारी बनेगी। आप देखते रहिए। अब अमेरिका के अंदर जो ये सारा टोला गया हुआ है और इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर तकरीर करनी है, ये बात ध्यान में रखें पहले कि अमेरिका के अंदर जब आप अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन में गए हुए हैं तो दुनिया को पता है, दुनिया हमारी औकात जानती है, दुनिया जानती है भीख मंगे हैं। दुनिया हम जो मुल्क के अंदर रहते हैं हमसे बेहतर समझती है और बेहतर जानती है। उन्हें डर भी नहीं है, खौफ भी नहीं है, डालू का भी खौफ नहीं है, लिहाजा दुनिया खुलकर बातचीत करती है और गुफ्तगू करती है। अब हैरानकुन बात यह है कि अता तारड़ साहब वहां के सड़क पर खड़े हो जाते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। तस्वीर लेने भी मसला नहीं है, बल्कि उनकी सिक्योरिटी वो वीडियो बनाकर जारी करती है कि देखिए अता तारड़ साहब के साथ बंदे खड़े हैं और वो जनाब तस्वीरें ले रहे हैं और तस्वीरें वो वीडियो बाकायदे से जारी हो रही है। ये इंतहाई मुज़ाहिका खेज और ये फनी है। यानी ये वो लड़के करते हैं जो जिन्हें मुआशरे में छोछोरा कहा जाता है। ये यानी सूट नहीं करता तारड़ साहब को। ये वीडियो देखें हम, यानी वहां पर आप सड़क पर खड़े हो रहे हैं और फिर वीडियो बनवा रहे हैं, देखें जी मेरे साथ लोग आ रहे हैं। यानी मैं देख रहा था कासिम सूरी साहब लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जनाब हिजड़ों के घर बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने चूम चूम कर मार दिया। तो ये बड़ा अजीब और गरीब है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस तरह की गंदे गंदे फौश किस्म के इशारे करते हैं, कभी कहते हैं उंगली, कभी कहते यहां तक बाजू, तो अजीब और गरीब किस्म का। अब ये एक वीडियो है जो कि अमेरिका से आई है और इस वीडियो में बयान किया गया है कि जहां पर ये शहबाज शरीफ साहब ठहरे हुए हैं वहां पर $7,000 यानी 22 से 25 लाख रुपए का कमरा है। ये इब्राहिम रब्बानी सुन लें। जहां पे स्वीट में ठहरे हुए हैं उसका किराया जो इस वक्त जो मौजूदा जो दिन है उनमें वैसे तो नॉर्मल थोड़ा कम होता है, लेकिन आजकल इसका $5,000 से $7,000 के दरमियान जो स्वीट है वो यहाँ पे है। नॉर्मल जो यहाँ का रूम है, एक सिंपल रूम जिसको कहते हैं, एक ऑर्डिनरी रूम, वो तकरीबन $1,200 का आज की डेट में यहाँ पे वो आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा इंटरवाज ठहरा हुआ है, शाही इंटरवाज जो होता है। अब ये वीडियो गौर से देखें। ये रिपोर्ट हो रहा है कि ये जो वीडियो है असल में शहबाज साहब को होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकाला जा रहा है, बैक डोर से बाहर निकाला जा रहा है। यानी बैक डोर से कोई वज़ीर आज़म क्यों निकलेगा, कोई शख्सियत क्यों निकलेगी? यानी बैक डोर से तो हमने देखा था कि होटल का वो चीजें निकाली जाती हैं, सामान वो अक्सर निकाला जाता है जो ऑक्शन किया जाता है, ये जो काम का नहीं होता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी होटल के पिछले दरवाजे से बाकायदे से निकाला जा रहा है। ये इब्राहिम रब्बानी वीडियो देख लें। हैरत की इंतहा यह है, बल्कि बुज़दिली की इंतहा यह है कि जहां पर डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ साहब वहां पर गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं, तो ये इजराइल ने जो दरिंदगी दिखाई है, इजराइल की जो ब्रुटैलिटी थी, इन ह्यूमन एक्ट था,
یا تاریخ کی سب سے خوفناک قسم کی درندگی جو اسرائیل نے کی ہے اس کو وہ ٹریجڈی آف غزہ کہہ رہے ہیں. ٹریجڈی آف غزہ یعنی اسرائیل کا نام لیتے ہوئے ان کے منہ سے چوں تک نہیں نکلتی. اب میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, معاف کیجئے گا, لیکن وہ الفاظ میں نہیں استعمال کرنا چاہ رہا, لیکن ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے اور یہاں پر بیٹھ کے وہ اسرائیلی یہودی ہے, وہ یہودی ہے. یہ آپ خواجہ آصف صاحب کو سنیں برائے مہربانی, یہ ڈر خوف یہ ڈر خوف ہم نے ریحانہ ڈار صاحبہ کے سامنے تو دیکھا تھا, لیکن وہاں پر بین الاقوامی سٹیج کے اوپر جا کر پینٹ کو ٹائیاں پہن کر ان سے ایک نیریٹو, ایک بیانیہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک پوزیشن ہے, ڈپلومیسی ہے, وہی نہیں بن پا رہی. یہ آپ خواجہ آصف صاحب کو سنیں. No sustainable development can take place till tragedies like Gaza are perpetuated by the developed world. اب پاکستان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی زبان اتنی لڑکھڑا رہی ہے جیسے کوئی استاد سامنے کھڑا اور اس نے چپیڑ مارنی ہے رکھ کر, اور پھر انہوں نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا. اب میں خود کشمیری ہوں اور یہ بڑا ڈیپلی محسوس ہوتا ہے. یعنی کشمیر, یہ ایک لمبے عرصے تک ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کے ایمبیسڈرز ہیں, ہم فلانے ہیں, ڈمکان ہیں, اور آزاد کشمیر کے جو سیاسی حکمران ہیں وہ بھی اسی طرح کا چورن کشمیر میں بیچتے رہے, یعنی بیوقوف بناتے رہے. تو کشمیریوں کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ اس حکومت نے کیا ہے کہ جہاں پر بین الاقوامی سٹیج پر کے اوپر جا کر ہمارا ڈیفنس منسٹر کشمیر کا نام ہی نہیں لیتا, اور کشمیر کے اوپر کوئی بھی لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلتا. اور غازہ کے بارے میں کہہ رہے غازہ کی ٹریجڈی ہے. بھائی کھل کر کھاؤ اسرائیل درندہ ہے, کھل کر کھاؤ کہ جناب یہ اسرائیل کی یہ حوانیت ہے جو اس نے کیا ہے وہاں پر, لیکن یہ نہیں کریں گے. یہ بزدل ہیں, یہ ڈرپوک ہیں, یہ انہوں نے فلسطین کے اوپر بھی چورن بیچا ہے, انہوں نے کشمیر کے اوپر بھی چورن بیچا ہے. اور ریئلٹی یہ ہے کہ ان کی جو سفارتکاری ہے, جو ان کی ڈپلومیسی ہے, جو ان کا فورن آفس ہے, اس کے اندر اتنا تپڑ ہی نہیں ہے, اس کے اندر اتنی سے ہی نہیں ہے کہ وہ غزہ کے اوپر یا پھر کشمیر کے اوپر کوئی موقف دے سکے, یا کوئی سٹینڈنگ ان کے پاس موجود ہو, یا کوئی سبسٹانس ان کے پاس موجود ہو. یہ ڈپلومیٹکلی ایک میسو کولیپس ہے جو کہ وہاں پر نظر آیا. اینڈ دیٹس ویری سیڈ, اور یہ بڑی تلخ ریئلٹی ہے جو وہاں سے کھل کر سامنے آ رہی ہے. تو ظاہر ہے تصویریں بنا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ ملاقات کریں گے, یعنی کہ آئی ایم ایف بھی حیران ہوگا کہ کیسے بھکاری ہیں کہ $7,000 کے کمرے میں رہتے ہیں اور چند $1 بلین کی بھیک ہم سے مانگنے آئے ہوئے ہیں. تو ہمارا بھیک مانگنے کا بھی ایک بڑا منفرد اور ایک بڑا الگ قسم کا سٹینڈرڈ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان کے اندر قاضی فیصل صاحب کے بارے میں رپورٹ ہو رہا ہے جو کہ اسد علی طور صاحب نے رپورٹ کیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب ایک خط لکھ رہے ہیں اور یہ خط سپریم کورٹ کے اندر ایک سول وار کروا دے گا. یہ خط لکھا جا رہا ہے آنریبل جسٹس یا پاکستان کے آنے والے چیف جسٹس سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے حوالے سے خط ہے, اور خط میں لکھا جا رہا ہے قاضی صاحب بڑے سختی کا اظہار کرنے والے ہیں, بڑا غصہ کر رہے ہیں. جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہ خط آ رہا ہے. اب ساتھ ساتھ جو اسد علی طور صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب نے پورا زور لگایا ہوا ہے کہ حکومت کی جو الاسٹک کی شلوار ہے, شلوار کے اندر جو الاسٹک انہوں نے ڈالا ہوا ہے, جو شلوار کبھی بھی گر سکتی ہے, اس شلوار کے اندر قاضی صاحب نے ناڑا ڈالنا ہے, اور اس ناڑے کو وہ سی وی کے طور پر پیش کر رہے ہیں. جناب ہماری سی وی ہے, بڑی مضبوط قسم کی سی وی ہے, یہ دیکھ لیں. تو ترجیحات دیکھیں, ہماری بین الاقوامی ترجیحات دیکھیں, اور پاکستان کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ بڑی افسوسناک خبر ہے, اور یہ خبر جناب اسلام آباد پولیس کے حوالے سے ہے. وہ پولیس جس نے میرا اور آپ کا تحفظ کرنا ہے, اس پولیس کے ایک جوان کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ جناب اس نے, یہ اسلام آباد پولیس اہلکار نے غریب مزدور کے 2 کم سن 10 اور 12 سال کے بیٹوں کو اغوا کیا, مزدور کے بیٹوں کو اغوا کیا, پھر شمس تھانے کے تفتیشی افسر کے کمرے اور نجی ڈیرا میں ان کے ساتھ زیادتی کی, معصوم بچوں کے ساتھ. ایک دن دیگر پولیس اہلکار نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو جان چھڑوانے کے لیے بچوں کو عیدی سینٹر میں چھوڑ کر آئے. عیدی سینٹر, اب یہ H8 والا عیدی سینٹر اسلام آباد میں جو ہے یہ بھی کنٹروورشل ترین ہے. وہاں پر بھی پولیس اکثر بچوں کو زبردستی پکڑ کر لے جاتی ہے. میں نے کئی دفعہ ویڈیوز بنائی کہ رات 1 بجے بچوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون لے کر جاتا ہے عیدی سینٹر میں, کیا ہو رہا ہے, اس کے بارے میں جو عیدی کی انتظامیہ جو فیصلے دی ہیں انہیں نوٹس لینا چاہیے. لیکن ان بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے انہیں عیدی سینٹر چھوڑا گیا ہے. اسلام آباد پولیس جو اب کڑے احتساب کا دعویٰ کر رہی ہے تب حرکت میں آئی جب سوشل میڈیا پر اس واقعے کو خبر وائرل ہوتی ہے. بہرحال جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے اس پر ایکشن تو لیا ہے اور ایکشن لینا چاہیے, لیکن یہ جو درندگی ہے اسلام آباد پولیس کی, یہ اسلام آباد پولیس نہیں بلکہ پورے پولیس نظام کے اندر جو درندے بیٹھے ہوئے ہیں جو باقی پولیس والوں کو بھی گندا کرتے ہیں, یہ ان کی حوانیت کی انتہا ہے جو کھل کر سامنے آ رہی ہے. اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے گفتگو اور بات چیت کی ہے, اور عمران خان صاحب نے بڑا کھل کر یہ کہہ دیا کہ جناب گورنر راج رکھتا ہے تو لگے, گنڈاپور کی حکومت جاتی ہے تو جائے, KPK میں ہمارا سب کچھ ختم کر دیا جاتا تو ہوتا رہے, لیکن ہم نے آئینی ترمیم نہیں ہونے دینی. پھر اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو گینگ آف 3 ہے, یہ 3 لوگوں کا ایک گینگ ہے
और इस गैंग को काजी फाइज साहब बचाना चाहते हैं। काजी साहब उस गैंग का हिस्सा है और उस गैंग को लीड कर रहे हैं, यानी काजी फाइज साहब, सिकंदर सुल्तान राजा साहब और एक और बड़ी शख्सियत है। तो ये गैंग है 3 लोगों का और इस गैंग को काजी साहब लीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा काजी फाइज ईसा साहब शुरू से ही हमारी मुखालिफ है, ये जाती खुन्नस की वजह से, हमारे पास आए हुए हैं और इनकी बीवी की भी जाती खुन्नस है। अब हसन जो असद अली तूर साहब हैं वो ये कहते हैं कि जब काजी फाइज साहब के ऊपर रेफरेंस आया था कि बर्तानिया में इनकी प्रॉपर्टी है, तब इनकी बेगम के बारे में और काजी साहब के बारे में कहा गया था कि मुल्क से बाहर इनका फॉरेन करेंसी अकाउंट है, यानी जहां पर डॉलर्स और पाउंड रखे जाते हैं, और आज तक नहीं बताया गया कि वो अकाउंट क्यों खोला गया, कौन भर रहा है, किस तरह से उसके अंदर पाउंड और डॉलर जा रहे हैं और ये क्या हकीकतें हैं। पाकिस्तान के अंदर ये रिपोर्ट हो रहा है, समी इब्राहिम साहब और तमाम तर साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि आपको अगला वजीर आजम बना दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है, एक आग का दरिया है और उससे गुजर कर जाना है कि आईनी तरमीम करवाओ। इसीलिए बिलावल साहब बार बार कहते हैं कि मजबूरी है, उंगली बाजू दे देंगे, भाई अजीब और गरीब किस्म की मजबूरी है। बिलावल साहब को यह कह दिया गया कि आपको वजीर आजम बना देंगे अगर आप ये आईनी तरमीम करवा देते हैं। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।